इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक है। विधायकों की बैठक लेगा संगठन। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और वीडी शर्मा ये बैठक लेंगे। प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव भी इसमें मौजूद रहेंगे। विधायकों से वो 1-to-1 चर्चा करेंगे। योजनाओं और जनता का फीडबैक भी लेंगे। ग्वालियर, चंबल, जबलपुर संभाग के विधायक इसमें शामिल होंगे। कल भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन के विधायकों की बैठक होगी। सबकी अहम जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां विधायकों से करेंगे 1-to-1। बता दें सबकी अहम जानकारी भोपाल से, जहां बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक है। कल भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन के विधायकों की बैठक लेंगे। प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव भी इसमें मौजूद रहेंगे। विधायकों से वो 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। राकेश जी, ये बैठक किन मायनों में अहम बताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बीजेपी 2023 की तैयारी में जुटी हुई है, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करने के लिए और वर्तमान परिस्थितियों में जमीन पर बीजेपी की स्थिति क्या है, इसका सीधा जो है फीडबैक लिया जाएगा। और ऐसा पहली बार होगा जब राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश विधायकों से सीधे तौर पर 1-to-1 चर्चा करेंगे। देखिए, बैठक की बात करें तो संभागवार रखी गई है। 2 दिन में इस बैठक को बांटा गया है और ये इसलिए बांटा गया है ताकि हर एक विधायक से उसकी विधानसभा का फीडबैक लिया जा सके, हर एक विधायक से सरकार की योजना है उसका फीडबैक लिया जा सके, और हर एक विधायक से उसके मन में क्या है सरकार को लेकर, सत्ता को लेकर, विपक्षी दल को लेकर, इसको लेकर 1-to-1 चर्चा हो सके। तो जाहिर तौर पर जब एक एक विधायक से 1-to-1 चर्चा होगी तो जमीनी फीडबैक के साथ विधायक के मन में क्या है, विधायक की पीड़ा क्या है, ये भी निकल कर बात सामने आएगी। तो इस लिहाज से ये जो बैठक है सबसे अहम है और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो सत्ता का फीडबैक संगठन ले रहा है, संगठन की बैठक है और सत्ता की धारी जो पार्टी के विधायक है उनसे सीधे तौर पर फीडबैक लिया जा रहा है। पूरी जो रूपरेखा की जा रही है वो इस बात को लेकर की जा रही है कि आखिरकार 2023 की तैयारी में जुटना है तो उसके लिए क्या अभी परिस्थितियां हैं वर्तमान में, क्या और होना चाहिए। विधायकों से सजेशन भी लिए जाएंगे कि 2023 में वापसी करना है तो क्या क्या और होना चाहिए। इसके साथ ही हम बात करें तो 1 दिसंबर से मध्य प्रदेश में जो ट्रेनिंग सेशन शुरू हो रहा है उसमें भी विधायक सांसदों की ट्रेनिंग होगी, तो उसकी जो है उसको लेकर रूपरेखा भी तय की जाएगी। इसके साथ ही 26 जो नवंबर है उस दिन बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति है उसको लेकर भी चर्चा होगी। हालांकि जो पूरा फोकस है जो शिव प्रकाश का हम बात करें, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का, इस बात को लेकर है कि अब विधायकों को जो है फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही विधायकों ने अब तक उनके क्षेत्र में क्या काम किए हैं ये भी देखिए राकेश जी, इस बैठक में योजनाओं और जनता का भी फीडबैक लिया जाएगा। तो इस बैठक में किस तरह का फीडबैक चाहते हैं? संगठन यही फीडबैक चाहता है कि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार को लेकर, सत्ताधारी पार्टी को लेकर जनता के बीच क्या है। विधायकों ने जो टारगेट दिया गया था संगठन की ओर से, और विधायकों ने जनता से जो वादे किए थे उन्होंने कितने वादे पूरे कर दिए हैं, और विधायक यदि वादे पूरे नहीं करवाए तो अड़चन क्या है, वो अड़चनों की बात भी की जाएगी। कहाँ पर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, जो ब्यूरोक्रेट्स है उनका नजरिया सरकार को लेकर क्या है, सत्ता को लेकर क्या है, जनता क्या सोच रही है, उनके क्षेत्रीय मुद्दे कौन से हैं और आगामी क्या प्लानिंग कर सकते हैं। ये तमाम जो विषय हैं इन पर चर्चा होगी, 1-to-1 पर चर्चा होगी। हालांकि जो सत्र है उसमें सरकार जो संगठन है उसकी ओर से भी दिशा निर्देश किया जाएगा कि आगामी दिनों में, आगामी परिस्थितियों में विधायकों को किस तरह से काम करना है, जनता के बीच किस तरह से रहना है, उपस्थिति दर्ज कराना है। तमाम जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जनता का मन किस तरह मन क्या है और जनता को फीडबैक क्या देना है सरकार की ओर से, संगठन की ओर से। तो जो विषय बहुत बड़े हैं, प्रदेश स्तर से लेकर विधानसभा से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के विषय हैं। और पहले जो है जो संगठन है पहले विधायकों से उनकी राय लेगा, उसके बाद फिर विधायकों से कहा जाएगा कि आखिरकार विधायकों को वापस उनकी विधानसभा देखिए, बीजेपी संगठन की बैठक है जिसमें जनता और योजनाओं का फीडबैक लिया जाएगा। 2023 के मुद्दे पर लेकर चर्चा होगी। राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां एमपी में घुटना तोड़ पॉलिटिक्स दिग्विजय सिंह पहुंचे रामेश्वर के बंगले पर। बता दें, विधायक रामेश्वर के बंगले के बाहर वो रामधुन करेंगे। बीजेपी विधायक का
घर हुआ है भगवा में 11:30 बजे दिग्विजय सिंह वहां पहुंचेंगे। सबकी अहम जानकारी भोपाल से दे रहे हैं आपको, जहां विधायक रामेश्वर के बंगले के बाहर वो रामधुन करेंगे। करीब 11:30 बजे दिग्विजय सिंह पहुंचेंगे। इस सबकी बड़ी जानकारी भोपाल से आपको दे रहे हैं। 11:30 बजे दिग्विजय सिंह पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी मौजूद हैं। ये बताइए राकेश जी, 11:30 बजे दिग्विजय सिंह पहुंचने वाले हैं रामधुन करने के लिए। देखिए, बिल्कुल दिग्विजय सिंह कल पन्ना में थे और रात में राजधानी भोपाल पहुंचे हैं और मध्य प्रदेश में जो घुटना तोड़ पॉलिटिक्स चल रही है वो अब रामधुन पर आकर उसकी पहुंच चुकी है। कह सकते हैं कि घुटना तोड़ने से शुरुआत हुई थी और रामधुन पर आकर वो समापन होगा। और दिग्विजय सिंह ने बाकायदा ये कहा था कि मैं रामधुन करूंगा बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बंगले के बाहर। और विधायक ने जो दिग्विजय सिंह के स्वागत की तैयारी की है, हालांकि अपने पूरे बंगले को उन्होंने भगवा कर दिया है। जहां पर नजर जा रही वहां पर भगवा नजर आ रहा है और रामेश्वर शर्मा का कहना है कि दिग्विजय सिंह उनके बंगले के बाहर रामधुन करना चाहते हैं तो बंगले के भीतर, बंगले के अंदर उनका स्वागत है। बाकायदा वहां पर रामधुन कराने के लिए तमाम जो धार्मिक जो अनुष्ठान करने वाले पंडित हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और जो दिग्विजय सिंह ने समय दिया है, उन्होंने कहा है कि पहले वो गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और गांधी प्रतिमा से वो पैदल चलकर रामेश्वर शर्मा के बंगले पहुंचेंगे। फिलहाल बात करें, जो जानकारी है, रामेश्वर शर्मा ठीक 8 बजे अपने बंगले पर पहुंच जाएंगे और उनका कहना है कि वो इंतजार करेंगे दिग्विजय सिंह का। देखिए, जिस तरह से ये पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, रामेश्वर शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कांग्रेस नेताओं के घुटने तोड़ने की बात कह रहे थे। दिग्विजय सिंह ने उस पर पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि वो रामधुन करने रामेश्वर शर्मा के बंगले पर पहुंचेंगे और रामेश्वर शर्मा उनके घुटने तोड़ें। लेकिन रामेश्वर शर्मा ने जो जवाब दिया है, उनका ये कहना है कि यदि दिग्विजय सिंह रामधुन करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। रामधुन कराने के लिए बंगले पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन उन्होंने अपने बंगले को पूरी तरह से भगवा कर दिया है। अब देखना यह है कि दिग्विजय सिंह बंगले पहुंचते हैं कितने, 11:30 के समय जो उन्होंने समय दिया है, लेकिन वहां पर जो भगवा रंग में पूरा बंगला रमा हुआ है, क्या दिग्विजय सिंह वहां पर बैठेंगे, क्या दिग्विजय सिंह भगवा रंग के बीच रामधुन करेंगे, ये जो है इस पर सबकी नजर है। और यही कारण है कि रामेश्वर शर्मा भी चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह वहां पर पहुंचे और भगवा रंग के बीच बैठकर रामधुन करें। लेकिन क्या दिग्विजय सिंह ये रामधुन करेंगे, ये देखना बड़ा ही। देखिए, पहले तो रामेश्वर ने ये घुटना तोड़ पॉलिटिक्स स्टार्ट की थी, बयान दिया था उन्होंने, लेकिन अब रामधुन के लिए उनके स्वागत की तैयारियां भी कर रहे हैं, तो इसको किस नजर से देखा जाए? देखिए, सीधे तौर पर है, हम कह सकते हैं इसमें पूरी तरह से सियासत जरूर है, लेकिन सियासत के बीच जिस तरह से रामधुन निकलकर सामने आई है, दिग्विजय सिंह ने जो कहा है कि रामधुन वो करने वाले हैं, तो उसका जो है अब कह सकते हैं कि जो घुटने तोड़ने की बात हुई थी और दोनों ही नेताओं की बात करें तो दोनों ही नेता घुटने पर आ गए हैं। एक कह रहे हैं कि मैं रामधुन करूंगा, दूसरे बोल रहे हैं यदि आप रामधुन करना चाहते तो स्वागत है। रामेश्वर शर्मा ने कल ये भी कहा था यदि उनके बहाने, उनके जरिए दिग्विजय सिंह रामधुन करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है, ये हिंदू संगठनों के लिए अच्छा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह लगातार बीजेपी और हिंदू संगठनों पर सवाल उठाते रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी ये बताने का प्रयास करती रही है, जताने का प्रयास करती रही कि दिग्विजय सिंह हिंदू विरोधी हैं। ये कई बार बयानों में बीजेपी ने कहा है। तो रामेश्वर शर्मा ने कहा यदि दिग्विजय सिंह ऐसे समय आ रहे हैं, रामधुन करना चाह रहे हैं तो ये उनके लिए अच्छा है और इसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं धन्य हूं कि मेरे जरिए दिग्विजय सिंह रामधुन तो कम से कम कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल बना हुआ है कि रामेश्वर शर्मा ने अपना बंगला है भगवा किया हुआ है और दिग्विजय सिंह भगवा पर सीधे सवाल खड़े करते आए हैं, लेकिन क्या दिग्विजय सिंह जब पहुंचेंगे तो भगवा के बीच, भगवा के रंग में रंगे इस बंगले के बीच क्या वो रामधुन करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।